केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं संचालित करती है और उन योजनाओं का कार्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से करवाती है। लेकिन करौली जिले में संचालित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को पोषाहार वितरण करने के बदले का भुगतान पिछले 2 सालों से नहीं मिलने के कारण स्वयं सहायता समूह की महिलाएं 2 सालों से दर-दर की ठोकरें खा रही हैं। लेकिन सरकार दर-दर की ठोकर खा रही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की पुकार को नहीं सुन रही है। सोमवार को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने करौली पहुंचे प्रभारी मंत्री अशोक चांदना को ज्ञापन सौंपा, बकाया भुगतान दिलवाने की मांग की, नहीं तो परिवार समेत आत्महत्या की चेतावनी दी। वहीं मंत्री ने मुख्यमंत्री से बात करके शीघ्र ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। दरअसल करौली जिले में संचालित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पिछले 2 सालों से अपना काम का भुगतान नहीं मिलने से निराश और हताश महिलाओं ने सोमवार को जिले के दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री अशोक चांदना से 2 सालों से दर-दर की ठोकर खाने का दर्द बयां करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को बांटे गए पोषाहार के बदले का भुगतान नहीं मिलने का दर्द सुनाते हुए भुगतान दिलवाने की गुहार लगाई है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपना दर्द सुनाते हुए कहा कि हम जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को तैयार पोषाहार का वितरण करती हैं, लेकिन हमें 2018 से 2020 तक का वेतन ना तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा दिया गया है और न ही सरकार के द्वारा। हम पिछले 2 सालों से दर-दर की ठोकर खाते हुए सभी जगह अपनी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई हमारी नहीं सुनता है। समूह चलाने वाली महिलाओं ने बताया कि हमारे द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पंजीरी, चने, गुड़, लाई, मुरमुरे, दलिया, खिचड़ी आदि दी जाती है, जिसका भुगतान अक्टूबर 2018 से अप्रैल 2020 तक हमारे द्वारा पूर्ण रूप से पोषाहार देने के बावजूद आज तक नहीं दिया गया है। हम गरीब परिवार की महिलाएं हैं और लॉकडाउन लगने के कारण परिवार का गुजारा नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण हमें आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। अब हम बहुत परेशान हो गए हैं, हमारा काफ़ी पैसा बकाया है, हम अब क्या करें, किसके पास जाएं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर जब पैसे की मांग की जाती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनती नहीं है। वो कहती हैं कि अब हम क्या करें, हम खुद ही परेशान हैं, हम कैसे आपका पैसा दिलवाएं। हमने पहले भी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम बहुत परेशान हैं, समझ में नहीं आता करें तो क्या करें। उनका कहना है कि हमारे पास आत्महत्या के अलावा और कोई चारा नहीं है। राजकाज न्यूज से बातचीत करते हुए महिलाओं ने कहा कि मंत्री साहब से भुगतान दिलाने की गुहार लगाने के लिए आए हैं। यदि मंत्री सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास में कोई भी चारा नहीं है मरने के अलावा। यदि मंत्री साहब ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और अपनी जान दे देंगे। इस दौरान स्वयं सहायता समूह की सुल्ताना, पुष्पा देवी, शबनम, नसरीन, ममता, मिथिलेश समेत अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। मामला ये भैया सीधो सीधो मामला है, उल्टो तो मामला कोई है नहीं। आंगनवाड़ी में जो पोषाहार जाता ना, वो पोषाहार लेके जाते दलिया, खिचड़ी, चने और गुड़, लाई और पंजीरी जाती, वो पंजीरी बनाते। अब वो पंजीरी का इनका हमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को हम बना के दे देते। आंगनवाड़ी वाली हमसे कहती इतने पैकेट पंजीरी बना दियो, इतना दलिया लाई हो, इतनी खिचड़ी लाई हो। उसका हमें महीने का भुगतान होता, तो भुगतान हमें ऐसा होता 2 महीने में, 3 महीने में इकट्ठा पैसा आता हमारा। अब हमारा अक्टूबर 18 से लेकर के और अप्रैल 2020 तक का पैसा नहीं आया हमारा। हमारे भुगतान को हो गए पौने 2 साल। पौने 2 साल से हमारा कोई पैसा अब यहाँ क्यों खड़ी हो आप? अब यहाँ हम यूँ खड़े, हम वो मंत्री जी आ रहे, लेकिन मंत्री जी को हम दे ये ज्ञापन लिख के, ये लिखी हमने एप्लीकेशन, ये मंत्री जी को हम दे। अगर फिर भी सुनवाई नहीं होगी तो क्या करोगी? फिर भी सुनवाई नहीं हुई हमारी तो हम तो फिर मरने को तैयार बैठे। कितना पैसा दिया? हमारा पैसा है 2 लाख के साथ, 2 लाख हमारा पैसा है, 1.5 से 2 लाख के करीब हमारा पैसा आंगनबाड़ी में है। 1 महीने का बिल हमारा 15,000 16,000 का 1 महीने का बिल हो। पूरा मामला ये है कि हमारे समूह के पैसे की वजह से आए हैं, हमारे समूह को पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है। हम बहुत परेशान हो गए, हमारा काफ़ी पैसा इल्जा हुआ है इसमें। हम क्या करें, किसके पास जाए, हमारे को समझ में नहीं आता। आंगनबाड़ी के पास जाते हैं तो वो कुछ सुनती नहीं है, तो वो कहती है हम क्या करें, अब
हमारा ही हम ही परेशान हैं, हम कहाँ से तुम्हारा पैसा दिलवाएं। एक बार हम गए थे कलेक्ट्री में, हमने दिया था ज्ञापन मगर कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। हम बहुत परेशान हैं, हम बता नहीं सकते। अब क्या करोगी आगे आप? अब आगे क्या करेंगे? मंत्री जी को देने के लिए आए, ये कुछ करते हैं तो ठीक है, अगर कोई भी सुनवाई नहीं करेगा तो हमारे पास कोई चारा नहीं है मरने के अलावा। हम हड़ताल भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे और हम अपनी जान दे देंगे। नहीं, मेरे को ऐसा किसी ने आत्महत्या की कोई बात नहीं की, शायद आपको पर्सनली किसी ने कह दिया होगा, लेकिन उसके ऊपर निश्चित रूप से मैं इसको माननीय मंत्री महोदय तक पहुंचाऊंगा इस मुद्दे को, और इसको जल्द से जल्द समाधान करने की मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा। आप देख रहे हैं राजकाज.न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।